जय श्री राम, जय जय श्री राम। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुस पात, बसि तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधु नाही, शोधं सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अघमूला, नहीं हमार हित कीन्ह बशूला। कली कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि मंत्र है। मोहि लगी यहु उठाटु ठाटा, धाल सी सब जगु 12 बाटा। मिटई न कुजोगु राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ह बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनी सोच बिसेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। उन्होंने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचो, भयो कुअवसर कठिन संकोचो। जानि गरुय गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। उनके वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमों के बड़ा बेढक संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन
मुनि बर मन भाए, सूचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहिनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही बिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाई। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन, मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयुष होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने सब बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतो, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। उनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करी सुयाजो, होई सुखी सब राज समाजो। अस कहि रचो रुचिर ग्रहणाना, जेहि बिलो की बिलखाहि बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीन्हे, जोगवत रहि मन ही मनु दीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजो सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपन हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि दे जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। जय श्री राम, जय श्री राम।